नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवशाहुनं एषो पञ्चेणमुयारो सवपावपनाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं परमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। आज की तिथि श्रमण संस्कृति के इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है और हम सब के लिए एक बड़ी प्रेरणा की तिथि है। आज की तिथि में हम सबको पता है कि भगवान पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हुई। पूरे देश में पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव को लोग बड़े धूमधाम से आयोजित कर रहे हैं। तीर्थराज समेत शिखर जी में आज हजारों की संख्या में लोग होंगे और वे लोग भाग्यशाली होंगे जो आज साक्षात भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण स्थल पर जाकर अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बंधुओं, पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव के संदर्भ में थोड़ी सी बात करके मैं भक्तामर की बात शुरू करूंगा, क्योंकि 2 दिन से भक्तामर लोग नहीं सुन पाए तो लोगों में कुछ बेचैनी जैसी है। बात मैं केवल इतनी करूंगा पार्श्वनाथ भगवान के संदर्भ में कि हम भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण महोत्सव को न मनाएं, उनके आदर्शों को अपनाएं। पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी आज पूरे देश में, पूरे विश्व में मेरे ख्याल से सर्वाधिक होंगे। पर बंधुओं, पार्श्वनाथ भगवान को मानना बहुत अच्छी बात है, पर उनके आदर्शों को आत्मसात करना और अच्छी बात है। पार्श्वनाथ भगवान को मान करके आप लोहे से सोना बनोगे और पार्श्वनाथ भगवान के आदर्श को मानोगे तो पारस बन जाओगे। पार्श्वनाथ भगवान ने हमें पारस बनने का मार्ग बताया। थोड़ा हम उनके चरित्र को देखें। पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भव तक लगातार कितना धैर्य, संयम,
क्षमा और सहिष्णुता का परिचय दिया। एक भाव नहीं, लगातार 10 भवों तक मरुभूति की पर्याय से लेकर पारसनाथ तक में जो उनकी कहानी रही, एक तरफ कमठ हर बार उन पर प्रचंड उपसर्ग करता रहा और ये चुपचाप क्षमता से सहन करते रहे। 2 बातें इसमें ध्यान रखने की है कि इस पूरी कहानी के पीछे घटना क्या थी। एक छोटी सी गलतफहमी कि मेरे भाई ने मुझे अपमानित किया है, जबकि न तो भाई की उसमें कोई भूमिका थी, न भाई की गलती थी। बड़े भाई ने खुद अपराध किया था और उसकी उसे सजा मिली थी। घर से बाहर चला गया, हाथ में शिला लेकर के तपस्या कर रहा है और छोटे भाई के मन में आ रहा है कि मेरे कारण, मेरे निमित्त से मेरे भाई को अपमानित होकर के दंडित होना पड़ा। चल करके मैं क्षमा मांग लूं, उन्हें वापस लौटा लूं। लेकिन वहां तो प्रतिशोध की आग लगी हुई थी। पारसनाथ जब उनके पास गए, मरुभूति गए और जिस शिला को लेकर वह खड़ा था उसी शिला को पटक कर उनका अंत कर दिया। प्रतिशोध की भावना इतने मात्र से शांत नहीं हुई, ये 10 भव तक लगातार चलती रही। अगले भव में सर्प बन करके डसा और चलता रहा। पूरी कहानी सुनाने का अवकाश नहीं। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र को देखो, एक तरफ पूरी तरह प्रतिशोध की ज्वाला है तो दूसरी तरफ क्षमा, सहिष्णुता और धैर्य का परिचय। बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, जिसे सार में हमें समझना है कि एक गलत फहमी के कारण भी इतना गाढ़ा बैर बंध सकता है। एक छोटी सी गलत फहमी 10 भाव तक पीछा नहीं छूटा। आज तुम्हारे प्रति किसी के मन में कोई गलतफहमी होती है, तुम्हारे मन में ऐसा आता है कि ये गलतफहमी कल कहीं बैर का रूप न ले ले? नहीं आता। हाँ, हो रहा है तो होने दो। गलतफहमी आना तो बहुत दूर की बात है, लोग गलतफहमी पैदा कर देते हैं जानबूझकर। पर वो गांठ बंध जाए तो कहां तक चले कोई पता नहीं। तो पहली बात, अगर कहीं किसी के मन में तुम्हें ऐसा लगे कि गलतफहमी है और तुम्हारा रोल नहीं है, तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए उससे अपना संवाद स्थापित करके उसे क्लियर कर लो। कम्युनिकेशन गैप मत होने दो। उस गलतफहमी को वहीं के वहीं समाप्त कर दो। और यदि ऐसा करने में सफल हो गए तो फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के झगड़े झंझट की बात नहीं आएगी। देखिए, 4 स्थितियां मनुष्य की होती है। सबसे पहले विद्वेष की, फिर विरोध की, फिर विग्रह की, फिर वैर की। हमारे मन में किसी के प्रति थोड़ा सा भी द्वेष उत्पन्न होता है, वो द्वेष हमें उसके विरोध में खड़ा कर देता है। जिसके प्रति प्रेम होता है आप उसके समर्थन में खड़े होते हैं,
और जिसके प्रति विद्वेष होता है मन हमेशा उसका विरोध करता है अनुभव। चाहे उसमें कितनी भी अच्छाइयां हो, चाहे उसमें कैसे भी गुण क्यों ना हो, यदि मन में द्वेष है तो उसकी अच्छाई में भी बुराई ही दिखती है। अच्छाई अच्छाई की भांति नहीं दिखती, बुराई की भांति दिखती है। वो कितना भी कहे, मन में जो आएगा व्यक्ति उसके विषय में उल्टा ही कहेगा। एक पूर्वाग्रह बन जाता है जो हमें अच्छाइयों को देखने नहीं देता, अपितु अच्छाइयों में भी बुराइयां दिखाता है। तो शुरुआत होती है विद्वेष से, आगे बढ़कर के वो विरोध का रूप लेता है। और जब ये विरोध होता है तो भाई मन में विरोध है, बढ़ते 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 यही विरोध विग्रह का रूप ले लेता है, यानी झगड़े का कारण बन जाता है, झगड़ा खड़ा कर देता है। पहले विरोध दो तरह का होता है। एक तो होता है साइलेंट विरोध, और एक व्यक्ति बड़े मुखर होकर के विरोध करता है। प्रारंभिक भूमिका में जब व्यक्ति के लिए परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती तो विरोध तो करता है, पर वो अंदर ही अंदर करता है। लेकिन जब व्यक्ति को उसके अनुकूल परिस्थिति मिलना शुरू हो जाती है तो उसका विरोध प्रकट हो जाता है। और जब ये विरोध प्रकट होकर उग्र रूप लेना शुरू करता है तो विग्रह बन जाता है। विग्रह यानी झगड़ा, कलह खड़ा हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा। यहीं से शुरुआत, विद्वेष से विरोध, विरोध से विग्रह, और कभी 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 क्या प्रायः यही विग्रह बैर के गांठ में परिवर्तित हो जाता है। वो बैर बन जाता है, गांठ बन जाती है, गांठ बन गई। और ये वैर भव भवांतरों तक पीछा नहीं छोड़ता। पार्श्वनाथ भगवान का आदर्श हमें ये बताता है, एक तरफा बैर जब 10 भव तक चल सकता है तो फिर दोनों तरफ की वैर की संतति बताओ कब पीछा छोड़ेगी। सच्चे अर्थों में पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी बनना चाहते हो तो एक संकल्प लीजिए कि मैं अवैर का जीवन जीऊंगा, बैर नहीं अवैर की ओर जीऊंगा। पहली कोशिश करो किसी से विद्वेष ना हो। विद्वेष में न रुक पाओ तो उसे विद्वेष पे ही रोको, विरोध मत बनने दो। और विरोध भी यदि हो जाए वहां न रुक पाओ तो उसे विग्रह का रूप मत लेने दो। और यदि कदाचित विग्रह हो भी जाए तो बैर तो कभी मत बंधने दो। ये मन में संकल्प जगा लिया तो काम होगा। महाराज कैसे करे? मन में विद्वेष को रोको। सबसे पहले आग तो वही है, वो चिंगारी है जो बैर के रूप में प्रकट करके होकर के ज्वाला बन जाती है और सबको खाक बना देती है। इसी चिंगारी को मुटाओ। अगर तुम्हारे मन में क्षमा करने की ताकत आ जाए तो तुम सामने वालों की बड़ी से बड़ी गलती को भी इग्नोर करने में समर्थ हो जाओगे। उसको सहने की शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी, नजरअंदाज करना सीखोगे। ठीक है, किसी ने यदि मेरा बुरा भी किया तो क्या किया, ठीक है, कुछ बोल दिया। अपने मन को टटोल कर देखो, किसी के प्रति द्वेष आता है तो क्यों आता है? द्वेष तो आया होगा किसी ने किसी के प्रति। ऐसा तो इस सभा में कोई नहीं होगा जो कहे कि महाराज मेरे मन में किसी से द्वेष नहीं है। राग द्वेष तो भरे पड़े, पर किसी के प्रति द्वेष कब आता है? अपने आप आता है। कब आता है? जब उस व्यक्ति का व्यवहार हमारे मन के अनुकूल नहीं होता, वो हमारे विचारों के अनुकूल नहीं चलता,
या वो हमारे हितों में हमें बाधक दिखने लगता है, तब मन में द्वेष उमड़ता है। यही ना अनुभव कि और भी कारण है? कुल मिलाकर यही है, इसी के इर्द गिर्द सारे कारण घूमते हैं। यदि तुम्हारी सोच थोड़ी पॉजिटिव हो जाए तो तुम उल्टे को भी सीधा देखने लगोगे, और जो द्वेष के निमित्त है उसी में प्रेम प्रकट करना सीख लोगे। मेरे मन के अनुकूल नहीं हो रहा है इसलिए मुझे क्षोभ हो रहा है, मुझे उससे द्वेष हो रहा है। ठीक है, अगर मैं उसके मन के अनुसार सोचने लगूं तो द्वेष अभी खत्म। देखो क्या होता है, कई बार गलतफहमियां कैसी होती है, और गलतफहमी सामने वाला हमारा अच्छा करना चाहता है तो भी कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, और वो गलतफहमी ऐसी होती है जो उग्र रूप ले लेती है। चीज़ों को न समझ पाने के कारण, सोच सम्यक न रह पाने के कारण क्या परिणाम होता है। दो भाई थे, दोनों का अच्छा कारोबार था, और दोनों अपना अलग अलग काम करते थे, दोनों में प्रेम भी था। लेकिन एक ने एक दिन जाकर के छोटे भाई के पास जाकर कहा, भैया 2 दिन पहले मैं तुम्हारे दुकान, बड़े भाई के दुकान में बैठा था, वो तुम्हारे बारे में बड़ा बुरा बोल रहे थे। बोले क्या बात हो गया? वो बोल रहे थे कि वो तो बड़ा कर्जदार है, वो तो बड़ा कर्जदार है, उसकी बाजार में बड़ी देनदारी है, वो पार्टी तो फेल होने वाली है, उसकी तो हालत खराब है। अब ये शब्द उसने सुना, समझ सकते हैं क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर आपके साथ ऐसी घटना घटेगी तो प्रथम दृष्टया क्या प्रतिक्रिया होगी बताओ? उसकी बात पर विश्वास करोगे? अंदर आग लगेगी? उस पे आग, उसके अंदर आग लग गई। अच्छा, मेरे बारे में मेरे भैया ने ऐसा कहा, सच बोला? हाँ भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आग लग गई, अभी चलकर देखता हूं। पहुंच गया सीधे उतावला होकर भाई के पास। भैया आपने मेरे बारे में ऐसा बोला? भाई बहुत समझदार था, गंभीर था। हाँ बोला। क्यों बोला आपने? और न जाने उसने क्या क्या सुनाया, उसकी दुकान पे ही जाकर के बोला। बड़े भाई ने देखा कि अभी आपे से बाहर है, इस समय से कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं। वो जो बोला चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर बाद जब उसका गुबार निकल गया, लोग भी इधर उधर हो गए, उसे अंदर ले गया। बोला देख, तुझे ये तो पता है कि मैंने बोला, और मैं बोल भी रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला, लेकिन तुझे ये पता होना चाहिए कि ऐसा मैंने क्यों बोला। तू एक छोटी सी बात को लेकर मेरे विरुद्ध खड़ा हो गया, और ऐसे शब्द जो जीवन में आज तक नहीं बोला। तुझे सोचना चाहिए कि आज तक मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचा। तुमने बिना आगा पीछा सोचे ये निर्णय ले लिया और मेरे पास आके भड़क गए। मालूम है मैंने ऐसा क्यों बोला? क्यों बोला? बोले मेरे पास आईटी डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी बैठे थे, और वो चर्चा में कह रहे थे कि इनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा, हमें उनके यहाँ सर्वे के लिए रेट डालना है। तो मैंने सोचा कि अभी तू झंझट में न पड़ जाए, इसलिए मैंने अपना दिमाग चलाया और उनको उल्टी रिपोर्ट दे दी। तेरी रक्षा के लिए मैंने ऐसा काम किया था। अब वो सोचता है तो बोला भैया बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई। अच्छा हुआ कि मैं आपके पास आ गया, मुझे माफ करो, सॉरी। मैंने आधी अधूरी जानकारी के आधार पर आपके साथ ये बोल दिया, आपके साथ अभद्रता की, मुझे क्षमा करो। चरणों में गिर गया, भाई ने गले लगाया, बोला भाई
जो हुआ सो हुआ। आगे इस बात का ध्यान रखना कि कभी कुछ हो तो उसे वहीं क्लियर कर लो। बंधुओं, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। एक सिद्धांत बनाओ कि अगर किसी की कोई गलत बात दिख रही है तो दिखने मात्र से या सुनने मात्र से वो गलत है ये पक्का मत करो। हो सकता है उस गलत बात के पीछे भी सामने वाले का कोई अच्छा इंटेंशन हो सकता है। और मैं आपसे पूछता हूं, अच्छे इंटेंशन से किए गए गलत व्यवहार का कभी बुरा लगता है? नहीं लगता। कब? जब हमें पता लग जाता है तो, है ना। देखिए, उद्देश्य, स्वरूप और परिणाम, ये तीन शब्द है। क्या? उद्देश्य, स्वरूप और परिणाम। कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या पहला, और उसका स्वरूप क्या दूसरा, तीसरे में आता है परिणाम। अब मां बच्चे को चाहती है कि मेरा बच्चा ज्यादा सबल बने। इस उद्देश्य से मां छोटे बच्चे को गाढ़ा दूध पिलाए तो क्या होगा? क्या होगा? बच्चे का पेट खराब होगा, बच्चा पुष्ट होगा या दुर्बल, वो स्ट्रांग बनेगा या वीक? उद्देश्य क्या है? अच्छा, पर स्वरूप क्या है? बुरा। उद्देश्य अच्छा, स्वरूप बुरा, तो परिणाम बुरा होगा। लेकिन कई बार उद्देश्य अच्छा, स्वरूप बुरा, तो भी परिणाम अच्छा हो जाता है। कैसे? जब मां बच्चे को दूध पिलाना चाहती है और बच्चा दूध नहीं पीता तो नाक दबा करके दूध पिला देती है, पिलाती है। याद आएगा? अब वो क्या है? वहां स्वरूप क्या है? नाक दबा रही है। मां क्या दबा रही है? ऐसे कोई नाक दबा दो तो बर्दाश्त करोगे? लेकिन उस घड़ी में जब मां बच्चे का नाक दबाती है तो उसका आशय नाक दबाने का नहीं है। उस समय मां का आशय किसी भी तरह से बच्चे को दूध पिलाकर पुष्ट करने का है। बंधुओं, मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, कहीं तुम्हारे किसी अपने के द्वारा कभी नाक दबाई जाए, ऐसा तुम्हें महसूस हो कि मेरा अपना ही मेरी नाक को दबा रहा है। खेल तो नाक ही का है, मेरा अपना ही मेरी नाक को दबा रहा है, तो सोचना शायद कोई माँ मुझे दूध पिलाने का प्रयास कर रही है। यदि ये सोच बन जाए तो कभी किसी से विरोध का भाव नहीं होगा। है ऐसी सोच? सब उल्टी सोच के धनी हैं। सारे झगड़े की जड़ यही है। सब उलझे हुए हैं, किसी को कुछ अता पता नहीं। हम वहां देखें, हमारे मन में विद्वेष प्रकट ही नहीं होगा। और कदाचित किसी ने इरादतन गलत भी कर दिया तो तुम्हारी सोच बड़ी होगी, तो तुम गलत को भी हल्के में लेकर इग्नोर करने की क्षमता रखोगे, क्षमा करने का भाव लाओगे, तो तुम्हारा फिर विद्वेष के स्तर पर समाप्त होगा, तो विरोध कहीं से होगा ही नहीं। रोज सुबह उठो और एक प्रार्थना करो, मैं सभी जीवों से क्षमा कर मांगता हूं, सभी जीवों को क्षमा करता हूं। मेरे मन में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई वैर, विरोध या विद्वेष नहीं है। सभी मेरे मित्र हैं। शब्दों में तो कह देते हो, अंतर में ये भाव जगाओ।
मेरी किसी से कटुता नहीं, मेरा किसी से द्वेष नहीं, मेरी किसी से बुराई नहीं, मेरा किसी से वैर नहीं। मैं बैर मुक्त, विरोध मुक्त, विद्वेष मुक्त जीवन जीना चाहता हूं। चाहते हो कि नहीं? तो ये सिद्धांत अपने अंदर बनाइए, जगाइए कि इस तरह की गांठ बांध करके मुझे जीना ही नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जीवन में जब जब गांठ आती है ना, जिंदगी गठीली हो जाती है। आप एक सीधे धागे में जितना गांठ बांधोगे वो गांठ बनते बनते धागा छोटा हो जाएगा। होता है कि नहीं? गांठ जिंदगी को छोटी बनाती है, गांठ जिंदगी को खोटी बनाती है। पारसनाथ भगवान से प्रेरणा लो। मैं नजरअंदाज करूंगा, मैं उसमें क्षमा का भाव रखूंगा तो मजा है। इस सभा में बैठे हुए हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे, और पूरे देश में लोग कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनमें अनेक ऐसे लोग भी होंगे जो अपने सगे भाई से वर्षों से मनमुटाव रख रहे होंगे, आपस में लड़ाइयां हो रही होगी, कईयों के केस मुकदमे चल रहे होंगे, कईयों के आपस में खींचातानी होगी, भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, देवरानी जेठानी में, आपसी संबंधियों में, अड़ोसी पड़ोसी में, न जाने कितनी खींचातानी तुम्हारी होगी, और तुम उससे ही पुष्ट करते चल रहे होगे। अंजाम क्या होना है, ये विचार करने की बात है। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन हम सबको बताता है, भैया मन को साफ रख कर चलो, निर्मल हृदय के धनी बनो। अगर तुम ये बोझ अपने मन में रखते हो तो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकोगे। थोड़े दिन का जीवन मिला है, सबसे प्रेम पूर्वक जी लो। किसी से कटुता रखने का कोई परिणाम नहीं, लेकिन मनुष्य के मन में पलने वाला जो ईगो है ना, वो बड़ा खतरनाक है। वो उस पर थोड़ा सा भी चोट पहुंचता है, व्यक्ति का मन तिलमिला उठता है और उसके पीछे व्यक्ति कई तरह के कुचक रचना भी शुरू कर देता है। हम भक्तामर की चर्चा इतने दिनों से सुन रहे हैं। राजा के हृदय में क्षोभ आया, उसने आचार्य मानतुंग के ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग कर दिया, 48 बंधन में बांध दिया। आचार्य मानतुंग ने राजा के बारे में क्या सोचा? सोचो, क्या आचार्य मानतुंग के मन में कोई क्षोभ आया? और मुझे तो लगता है भक्तामर जैसे महाकृति के रचना करने वाले मानतुंग आचार्य की तो असाधारण क्षमता थी। चाहते तो राजा को भस्म भी कर सकते थे, राजा का सत्यानाश भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रचंड शक्ति होने के बाद भी उन्होंने शक्ति का प्रयोग नहीं किया। क्यों? शक्ति का मतलब ये नहीं कि हम उससे किसी का प्रतिकार करें। शक्तिमान होने का मतलब यह है कि बड़े से बड़े उपसर्ग को भी समता से स्वीकार करे। उनने उसे स्वीकार किया
और उस घड़ी में वो अंतर्मुख हुए, तब उनके अंदर से भक्तामर का ये स्रोत फूटा। आज वो हम सबके लिए आदर्श बन गया। हम अपने अंदर ऐसा मनोभाव जगाएं और जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, तो वो हमारे लिए लाभकारी होगा। तो आज पार्श्वनाथ भगवान के इस मोक्ष कल्याणक के संदर्भ में एक ही बात आप सबसे बोलूँगा कि हम ये तय करें, किसी के प्रति मन में वैर विरोध नहीं रखेंगे। अगर हो जाए तो उसे वहीं निपटाएंगे। विद्वेष है, विरोध नहीं बनाएंगे, और कदाचित विरोध हो गया तो झगड़ा नहीं करेंगे, और झगड़ा हो भी गया तो उसे बैर का रूप नहीं लेने देंगे। महाराज झगड़ा हो जाए और बैर ना हो, हाँ हो सकता है। झगड़ा हो गया। जब आपे से बाहर हुए तो झगड़ा हुआ, होश में आए तो आप संधि कर लो, बैर खत्म। उस झगड़े को वहीं खत्म कर लो, भैया हो गया, गलतफहमी में हो गया, मुझे ठीक समझ में नहीं आया, गुस्से में हो गया, नादानी में हो गया, हमने आगे पीछे नहीं सोचा, हम सॉरी करते आपसे। लेकिन क्या बताऊं, आजकल तो छोटा सा बच्चा भी जल्दी से सॉरी करने को राजी नहीं होता। छोटा सा बच्चा भी बड़ा इगोइस्ट हो गया। एक रोज मैंने देखा, एक बच्चा था, एक परिवार आया था, तो अब जो भी बच्चा छोटा था होगा करीब 2-2.5 साल का, उसके पिता ने कहा महाराज को नमस्तु कर दो। तो जैसे उसके संस्कार हो गए, नमस्तु तो नहीं किया, उसने अपना मुंह बिचका दिया। मेरी नज़र पड़ी। उसकी माँ ने कहा बेटे सॉरी कहो। माँ को बुरा लगा कि मेरा बच्चा महाराज जी के सामने मुंह बिचका रहा है। अब बच्चा तो नादान था, मैं देख रहा था। 2.5 साल के बच्चे को माँ ने कहा सॉरी कहो, वो बच्चा रोना शुरू कर दिया, लेकिन सॉरी कहने को राजी नहीं हुआ। 2.5 साल का बच्चा है, उसके अंदर इतना ईगो। और तब उसकी माँ ने मुझसे कहा महाराज ये बड़ा ईगोइस्ट दिखता, अभी से इसका ये हाल है तो आगे क्या होगा। तो ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को जब तक हम समाप्त नहीं कर लेते तब तक हमारी जीवन की धारा सही नहीं बन सकती। बंधुओं, एक छंद भक्तामर का ले लूं ताकि बात पूरी हो जाए। आचार्य मानतुंग भगवान आदि ऋषभ देव की स्तुति करते हुए उनके प्रातिहार्यों की चर्चा कर रहे हैं। एक बात मान करके चलना, जो बातें भगवान ऋषभ देव के साथ है वही बातें भगवान महावीर के साथ है, वही बातें भगवान पार्श्वनाथ के साथ है। 24 के 24 तीर्थंकर एक हैं। अभी मैं देख रहा था, दीप जल रहे थे, दीप अलग अलग थे। दीपों को देखूं तो सब दीप अलग दिखते हैं, लेकिन जब ज्योति को देखें तो सब एक दिखते हैं। मेरी दृष्टि में चाहे ऋषभ देव हो या महावीर, 24 के 24 तीर्थंकर, ये दीप नहीं, एक ज्योति है। जो ज्योति भगवान ऋषभ देव में थी वही ज्योति भगवान अजितनाथ से लेकर महावीर पर्यंत है। तो हम आज पार्श्वनाथ की बात करें या भगवान ऋषभ देव की बात करें, बात एक ही है। यहाँ हमारी चर्चा चल रही थी प्रातिहार्यों की, कि हम देख रहे हैं आचार्य मानतुंग की दृष्टि जब भगवान के मस्तक पर अवस्थित अशोक वृक्ष की तरफ जाती है तो आचार्य मानतुंग सहज भाव से कह देते, प्रभु आपके मस्तक पर ये नीलाभ अशोक वृक्ष सारे संसार को शोक रहित होने का संदेश दे रहा है, और उसके नीचे आपकी ये स्वर्णमयी देदीप्यमान काया जिसकी किरणें ऊपर की ओर बढ़ रही है, ऐसा प्रतिभासित हो रहा है मानो बादलों की ओट में छिपा सूर्य प्रकट हो रहा है। और फिर उसके बाद कहते, प्रभु आप जिस सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं, ये स्वर्णमयी सिंहासन जिसके मणियों की किरण ऊपर की ओर उठ रही है, वह आपके उस सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है,
और ये दिख रहा है मानो किसी मेरू पर्वत पर उगता हुआ सूरज अंगड़ाई ले रहा है। और उसके उपरांत उनके चंवरों की तरफ दृष्टि जाती है तो कहते हैं प्रभु आपके दोनों ओर धोरे जाने वाले ये श्वेत चंवर ऐसे प्रतिभासित हो रहे हैं मानो मेरू पर्वत के दोनों ओर गंगा और जमुना की तरह दो प्रपात झर रहे हों, दो झरने झर रहे हों। और फिर जब भगवान के सिंहासन पर ध्यान जाए, तीन छत्र पर ध्यान जाता है तो कहते हैं प्रभु आपके मस्तक के ऊपर तीन श्वेत छत्र आपके तीन लोक के आधिपत्य को प्रकट करता है। और जो आपकी छत्र छाया में आ जाता है उसका जीवन तर जाता है। और उसके बाद भगवान के धर्मोपदेश के समय आकाश से देवों के द्वारा बजाए जाने वाली देव दुंदुभि व दुंदुभि नाद आपके जयगान का द्योतक बनकर सभी के मन में हर्ष प्रकट कर रहा है। और पुष्प वृष्टि पर ध्यान जाने पर वे कहते हैं कि आपके दोनों ओर ऊपर आकाश से देवों के द्वारा मंदार सुंदर नमेरु पारिजात और संतानक आदि पुष्पों की दिव्य पुष्पों की जो वर्षा है वह ऐसी प्रतीत होती है मानो पुष्प नहीं आपके वचनों की पंक्ति ही झर रही है। अब सातवां प्रातिहार्य है भामंडल। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रातिहार्य है, इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की अपेक्षा है, फिर भी आज थोड़ी सी संक्षेप में मैं चर्चा करूंगा। हमारे तीर्थंकरों के भामंडल प्रातिहार्य की बड़ी महिमा है। अब वर्तमान में इसमें बड़ा शोध भी हुआ है। थोड़ा सा पहले छंद ले लूँ, छंद का अर्थ, फिर कुछ प्रासंगिक बातें आज, शेष बातें कल। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोजदिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। भगवान के 8 प्रातिहार्यों में एक प्रातिहार है भामंडल। भामंडल क्या होता है? भामंडल जिसे आज के शब्दावली में अगर कहें आभा मंडल भी कहते हैं, और मॉडर्न साइंस में, ऑकल्ट साइंस में इसे ऑरा कहा जाता है। कल शाम को भी आप लोगों ने ऑरा के विषय में सुना था। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से विशेष प्रकार की किरणें विकीर्ण होती है, वो ऑरा होता है। जो दिव्य पुरुष होते हैं, महान आत्माएं होती हैं, जो बड़े तपस्वी होते हैं, जिनकी सोच बड़ी निर्मल, पवित्र और सकारात्मक होती है, उनके शरीर से विकीरित होने वाला यह आभा मंडल बड़ा प्रभावी होता है। और जिनकी सोच नकारात्मक होती है, जिनका चित्त विखंडित होता है, हृदय में कलुषता होती है, उनका आभा मंडल नकारात्मक होता है। हम लोग देव प्रतिमाओं और महापुरुषों के चित्र के साथ मस्तक के पीछे एक वर्तुलाकार गोल घेरा देखते हैं। ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ये यथार्थ है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह साबित कर लिया है। ये आभा मंडल है। हर व्यक्ति का अपना आभा मंडल है। वस्तुओं का भी अपना प्रभाव होता है। वो
जो व्यक्ति का चेतन स्तर जिस तरह का होता है वैसा उसका आभा मंडल होता है। यहाँ भगवान के आभा मंडल की बात है। कल मैं आपको आपके आभा मंडल को बनाने और आभा मंडल को बदलने या किसके आभा मंडल में आने का क्या प्रभाव होता है उसकी चर्चा करूँगा। ये काफ़ी अच्छी विवेचना की अपेक्षा रखता है। लेकिन भगवान का जो आभा मंडल होता है, भा मंडल, भा यानी प्रकाश का वर्तुलाकार मंडल, मंडल यानी वर्तुल, प्रकाश का एक घेरा, विशेष कांतिमान किरणों का घेरा भगवान का होता है। वो कैसा होता है? शुंभत अर्थात एकदम उज्ज्वल दैदीप्यमान, प्रभावलय यानी कांति के वलय यानी घेरा, भूरी विभा, उसकी जो भूरी यानी बहुत ज़्यादा विभा यानी कांति है। हे विभो, हे भगवान, ते आपके शरीर से उद्योतमान प्रभावलय की जो कांति है वो क्या है? लोकत्रये द्युतिमताम द्युतिमा क्षिपन्ति। लोकत्रये, तीन लोक के द्युतिमताम यानी कांतिमान पदार्थों के, द्युति यानी कांति को, आक्षिपन्ति यानी नष्ट करती हुई, फीका करती हुई, सबकी प्रभा को निष्प्रभ करती हुई, सबके तेज को निस्तेज करते हुए आपके जो प्रभा वलय की विभा है, आपकी जो भामंडल की कांति है वो अद्भुत है। कैसी? प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या। प्रोद्योत यानी उगते हुए, दिवाकर यानी सूरज, निरंतर एक साथ उगते हुए। कैसे? भूरी संख्या, सैकड़ों सूरज एक साथ आ जाए तो भी उसके तेज को निस्तेज कर दे। और निशामपि, रात्रि में को भी सोम सौम्याम, चंद्रमा की तरह सोम शीतलता को की आधार पर निशामपि जेतपि, रात्रि को भी जीत ले। एक साथ दो बातें कह रहे हैं। प्रभु आपका जो ये भामंडल है, ये भामंडल अद्भुत है। इसका तेज संसार के सारे जितने भी कांतिमान पदार्थ हैं उनके तेज को निस्तेज कर देता है। आपके तेज के आगे कहीं टिकता नहीं। लेकिन एक विशेषता है, दुनिया के जितने भी तेजवान हैं उनमें प्रकाश के साथ प्रताप भी है, पर आप में प्रकाश तो है पर प्रताप नहीं है। करोड़ों सूर्य के तेज को निस्तेज करने वाला प्रकाश आपके पास है, पर वैसा प्रताप नहीं। अगर प्रताप हो तो सब भस्म हो जाए, अभी एक ही सूरज के तेज को नहीं झेल पाते। आपके उस प्रकाश में चंद्रमा जैसी शीतलता है। एक तरफ ताप है, एक तरफ प्रकाश है, दूसरी तरफ शीतलता है। आप सबको ज्ञान का प्रकाश देते हो और जो आपके ज्ञान के प्रकाश को पा लेता है उसकी आत्मा में चंद्रमा की शांत चांदनी जैसी शीतलता प्रकट हो जाती है। ये दोनों बातें इसमें विशेष रूप से जोड़ लेना। आपके अंदर वो प्रकाश तो है पर प्रताप नहीं है, ये भामंडल है। अगर ऐसा होता तो हम भगवान को छू भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते, लेकिन हम भगवान को देख भी लेते हैं। ये एक विशेषता है कि तेज प्रचंड होने के बाद भी ऐसी नहीं है जो हमारी आंखों को चुभे। और एक विशेष बात आपको बताता हूं, हमारे शास्त्रों में वर्णित कथन के अनुसार, बाकी ओरा के सिद्धांत को तो मैं कल चर्चा करूंगा, भगवान के भामंडल में देखने वाले, जिनकी दृष्टि भगवान के भामंडल में होती है, उनके विषय में कहा जाता है कि उनके 7 भव दिख जाते हैं। 7 भवों का साक्षात्कार हो जाता है।
यानी 3 पीछे के भाव, 3 आगे के भाव और 1 वर्तमान का भाव। ये बात लोगों को गले नहीं उतर रही होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ अतिरंजना जैसी है। भगवान के दर्शन करने से, उनके भामंडल में देखने से हमें हमारे 7 भाव दिख जाए, इसका मतलब समझिए। मैं इसके आध्यात्मिक अर्थ को पहले बताता हूं, फिर इसकी वैज्ञानिक संभावना पर चर्चा करूंगा। 7 भाव दिखते हैं, इसमें संशय नहीं, लेकिन यहां मुझे 7 भाव का एक दूसरा अर्थ भी दिखता है, जो विशुद्धतया आध्यात्मिक और व्यवहारिक प्रतीत होता है। लोक में हमें कोई बात ऐसी करे तो कहते हैं मैं तो 7 जन्म में उसके घर न जाऊं, ये 7 समंदर पार है। ये जो 7 बात की जाती है ना, आप लोग फेरे भी 7 ही लगाते हैं, यानी 7 एक प्रकार से पूर्णता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पूर्णता का प्रतीक है। सप्त परम स्थान है, 8वां नहीं है। 7 पूर्णता का प्रतीक है। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ मुझे ये दिखता है कि जो भगवान के प्रभा मंडल में आ जाता है उसे अपना 7 जन्म दिख जाता है, यानी वो अपनी आत्मा के पूर्ण स्वरूप को जान लेता है, अपने जीवन के पूर्ण स्वरूप को जान लेता है, वह विशुद्ध आत्मा बन जाता है। 7 जन्म का अर्थ ये लो। और हमारे आचार्य कहते भी हैं, जो जानदी अर्हंतम दब्बत गुणत पज्जयते ही सो जानदी अप्पानम मोहो खलु जादि तत्सलयम। जो अरहंत भगवान को उनके द्रव्य गुण और पर्याय के साथ जानता है, वो अपनी आत्मा को जान लेता है, उसका मोह नष्ट हो जाता है। तो भगवान के भामंडल में आओ, यानी भगवान के रेंज में आ जाओ, तो तुम अपना 7 जन्म जान लोगे, यानी अपने स्वरूप को पूरी तरह जान लोगे। तुम्हें भगवान ही नहीं दिखेंगे, तुम्हारे भीतर बैठे भगवान का साक्षात्कार तुम्हें हो जाएगा। ये लाभ इसका मिलेगा। मुझे ये अर्थ बहुत व्यवहारिक लग रहा है, इसमें कोई अतिरंजना नहीं। लेकिन महाराज, जो आगमों में लिखी वो बात गलत है। गलत नहीं है, वो भी सही है, वो संभव है। क्यों संभव है? जब हमारी चेतना घनीभूत होती है तो हमारी चेतना में असीमित संभावनाएं विकसित हो जाती है। जब जब हमारी चेतना घनीभूत होती है, अनेक प्रकार की संभावनाएं प्रकट हो जाती है। चेतना की एक घनीभूतता कोई भी निमित्त पाकर होती है। वर्तमान में आप देखें, पुनर्जन्म विषयक अनेक घटनाएं प्रकाश में आती है। इंटरनेट में तो ऐसी घटनाओं का अंबार लगा होगा। 2 साल पहले मैंने एक बार चर्चा की तो मुझे एक ने कहा, महाराज भरपूर सामग्री। ऐसी अनेक घटनाएं हैं प्रकाश में आती है। कोई निमित्त बनता, अचानक व्यक्ति को पूर्व के जन्म की बात याद आ जाती और वो जैसा बोलता है वही सब दिख जाता है, होता है। छोड़िए पूर्व जन्म की बात, मैं इसी जन्म की बात करता हूँ। कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाने से एकाएक उसकी मेमोरी लॉस हो जाती। चोट लग गई, सिर में चोट लग गई, कुछ हो गया, पूरी बॉडी फ्रेश है, ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मेमोरी गोल हुआ। और कभी कभी अचानक किसी के अंदर वापस मेमोरी लौट आती है। इसकी वजह पर आपने कभी विचार किया? मेमोरी लॉस हो गई तो वो व्यक्ति तो वही है, सब कुछ तो वही, मेमोरी कहां गई? और अचानक मेमोरी आई तो वो कहां से आई? बात समझ में आ रही है? इसको आपकी भाषा में समझाता हूं। कंप्यूटर है,
आज तो कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा रहता है, हार्ड डिस्क में भरा रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई वायरस लग गया तो सब कुछ क्या होता है, पूरी फाइलें साफ हो जाती कि नहीं? फाइलें करप्ट हो जाती है, होती है, सब स्वाहा। क्या हो गया? सिस्टम तो सब ठीक है, लेकिन सब चीजें साफ हो गई। एक गलत कमांड दब जाने से भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, सब फॉर्मेट हो जाता होता है। और वायरस लग जाने के बाद फिर कभी आप एंटीवायरस ट्रीटमेंट करते हैं तो चीजें वापस रिकवर भी हो जाती होती है। बोलो, मैं कंप्यूटर जानता नहीं, कंप्यूटर वालों को जानता हूं, लेकिन ये चीजें आ जाती है ना। ये क्या हुआ? जो सिस्टम तुम्हारे से बाहर के कंप्यूटर में है, वही सिस्टम हमारी चेतना के साथ भी है। चेतना में जन्म जन्मांतरों के संस्कार रहते हैं, लेकिन प्रकट तब होते हैं जब फाइल ठीक तरीके से खुल जाए। ज्यादातर लोगों के वायरस लग जाते हैं तो सब फाइलें करप्ट हो जाती है, कुछ सेव होती है। फिर दूसरी बात, कंप्यूटर में दो चीजें होती है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हाँ, सॉफ्टवेयर ठीक है, हार्डवेयर गड़बड़ हो जाए तो काम करता क्या? एक सॉफ्टवेयर दूसरे हार्डवेयर में काम करता है क्या? जैसा सॉफ्टवेयर होता वैसे ही हार्डवेयर चलता है कि सॉफ्टवेयर कुछ और हार्डवेयर कुछ? बोलो, क्या होता है कंप्यूटर वालों? लिंक एक होनी चाहिए। हम लोगों की जब मृत्यु होती है, यह स्थूल शरीर छूटता है, हार्डवेयर छूट गया, सॉफ्टवेयर बचा है। इसी सॉफ्टवेयर के जरिए हम अगले जन्म में जाते हैं, भावी जन्म में जाते हैं। जो हमारा संस्कार शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर, वो हमें लेकर के जाता है, और वहां जाकर हम सबसे पहले अपने अनुकूल हार्डवेयर बनाते हैं। हमारे जीवन के निर्माण का जो क्रम होता है प्रारंभिक चरण में, वो वही होता है जिससे हम अपनी अव्यक्त चेतना को व्यक्त रूप देना शुरू करते हैं। ये ऑटोमेटिक शुरू होता है, और उस समय जैसा हार्डवेयर बनता है वैसी हमारी स्मृतियां होती, वैसी हमारे ज्ञान होते हैं। लेकिन कभी कभी कोई निमित्त पाकर के ये सॉफ्टवेयर ऐसा ढल जाता है कि जो चीजें अभी तक हाइड थी वो प्रकट हो जाती है। इसी को जैन साधना में जाति स्मरण शब्द से जाना जाता है। किस शब्द से? जाति स्मरण जैन साधना की ही एक विशेष, जैन साधना का एक विशेष शब्द है, यह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। पूर्व जन्मों की अचानक आई हुई स्मृति, एक ही साथ व्यक्ति अनेक जन्मों का साक्षात्कार कर सकता है, ये जाति स्मरण है। ऐसा साक्षात्कार कर लेने से उसे उसका आभास होता है और जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो हो सकता है भगवान के दर्शन करने से हमारी चेतना इतनी घनीभूत हो जाए, इतनी घनीभूत हो जाए, इतनी घनीभूत हो जाए कि हमारी चेतना में रहने वाले सारे संस्कार पूरी तरह प्रकट हो जाए, और फिर व्यक्ति अपने अतीत या भविष्य के रूप का दर्शन करे। तो उसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य? आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए कि 5 साल के बच्चे के चित्र को वे लगाएं तो उसकी जन्म से लेकर मरने तक के सारे चित्र निकाल करके दे देंगे। है सॉफ्टवेयर, ये टेक्नोलॉजी का खेल है। तो ये क्या हुआ? अभी वो बच्चा बूढ़ा नहीं हुआ,
लेकिन उसके हर अवस्था के पिक्चर्स अभी एक सॉफ्टवेयर के बदौलत बना सकते हैं। इसका मतलब उस सॉफ्टवेयर में ऐसी ताकत है जो उसके भावी चित्र को भी चिन्हांकित कर दे। तो जैसे इस जड़ सॉफ्टवेयर में ताकत है, वैसी चेतन सॉफ्टवेयर में भी ये ताकत है कि वो तुम्हारे भावी जीवन को भी दर्शा दे और तुम्हारे अतीत को भी बता दे। यही जाति स्मृति का आधार है। तो भगवान के इस तेज में उन सब का ज्ञान हमें होता है। ये भगवान का आभा मंडल है, बड़ा प्रभावी है। समय काफ़ी हो गया है। आज भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महामहोत्सव, आप सबको अभी भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव मनाएंगे और अभी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में यहाँ सामूहिक रूप से आप सब लाडू चढ़ाएंगे। हम भी चाहेंगे कि इस लाडू चढ़ाने की क्रिया में सम्मिलित हो और भले हम तन से सम्मेद शिखर नहीं जा पाएँ, पर मन से सम्मेद शिखर पहुंच करके यहाँ से हम सब लोग स्वर्णभद्र टोक पर जाएंगे। आंखें बंद करके कल्पनाओं की आंखों से जाएंगे और वहाँ साक्षात भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महा महोत्सव संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसलिए अभी मैं अधिक विस्तार न दे करके महाराज श्री मंगल भावना बोलेंगे, उसके बाद निर्वाण लाडू की बात होगी। अभी पूरी बात नहीं हुई है। भामंडल के ऊपर बहुत सारा विज्ञान है। इसमें हमारे लेस्या का सिद्धांत है, ये हमारे जीवन में कैसा बदलाव लाता है और भावना योग से हम अपने आभा मंडल को कैसे परिवर्तित करते हैं, ये इस सारी चर्चा आप सबसे कल होगी। कल ये पूरा का पूरा प्रातिहार्य का विवेचन होगा। तो ये आज अधूरी बात मानिए, कल पूरी बात होगी। और मैं चाहूँगा कि कल की बात को आप मिस ना करें, क्योंकि कल कुछ ऐसी बातें आप सबको सुनने को मिलेगी जो आपके जीवन में आपके शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्थिति को ठीक बनाने में बड़ी निमित्त बनेगी। इसलिए आप उसे जरूर सुनिएगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।